बस्तर के 96 युवा पहुंचे पहली बार रायपुर। मुख्यमंत्री से की बात, युवाओं की भागीदारी से बदलेगा बस्तर। नियत नैला नार से गांव में बदलाव, युवाओं ने जताया भरोसा। केलो नदी पुनरुद्धार के लिए मरीन ड्राइव जरूरी। ओपी चौधरी का बड़ा बयान, सभी को मिलेगा आवास। पीएम आवास योजना के तहत प्रभावितों को मिलेगा घर। और 22 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के ही सुदूर और नक्सल प्रभावित गांव से आए हुए यहां 96 युवाओं ने पहली बार राजधानी रायपुर का भ्रमण किया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने नियत नैला नार योजना के तहत गांव में हो रहे सकारात्मक बदलाव और युवाओं की भागीदारी की सराहना की। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ में ही मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना कैलो नदी और कैलो मैया के पुनरुद्धार और ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के उद्देश्य से की जा रही है। जहां भी ढांचे तोड़े जा रहे हैं वहां पर प्रभावित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा रहे हैं। देखिए, जो भी वहाँ पे मरीन ड्राइव है, केलो नदी है, केलो मैया के पुनरुद्धार की दृष्टि से वहाँ पर मरीन ड्राइव बन रहा है। वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से काम हो रहा है और जो भी व्यक्ति उसमें जिसकी भी जरूरत पड़ रही है, जिस जगह को तोड़ने की जरूरत पड़ रही है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान भी दिया जा रहा है। 3.25 लाख का मकान होता है, 75,000 रुपये हितग्राही अंशदान होता है। उस हितग्राही अंशदान को भी CSR अमाउंट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। कांग्रेस ने 5 सालों में किसी भी शहर में, चाहे वो रायपुर हो चाहे रायगढ़ हो, कोई भी विकास के काम नहीं किए। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नदियों के उद्धार के लिए, ट्रैफिक सुधार के लिए, शहरों के विकास के लिए कोई भी काम हो रहा है तो ये अनावश्यक अनर्गल विरोध करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब जानती है। अभी अभी नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को धूल चटाई है, जैसे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को भाजपा के मंडल अध्यक्ष को जनमत दे करके चित्रकूट की जनता ने दीपक बैज को हराया है, उससे इनको सबक लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और उनके प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए। बैठक में गृह मंत्री यहां विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ समेत मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ नेता भी और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं वो भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा 22 जून को होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है और बैठक में सुरक्षा कार्यक्रम और समन्वय पर भी यहां विशेष ध्यान दिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर राजनीतिक हितों के लिए तहसील और जिले बनाने का आरोप लगाया, जिन्होंने यहां विकास में बाधा डाली है। और आपको बताते चलें कि आम जनता विकास में बाधक है, वहीं ईरान में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा के लिए भी सरकार सक्रिय है। जिस प्रकार से इन्होंने देश के लिए काम किया है, संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन अपना समर्पित किया, भारत की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप एक राजनीतिक विचारधारा उन्होंने दी। जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के लिए अपनी बलिदानी दी, इस नारे के साथ कि देश में 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेगा, देश की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया। ऐसे बलिदानियों के बारे में आज की पीढ़ी जाने समझे तो निश्चित रूप से ये आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक मददगार होगा।
बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा 21 जून को पूरी दुनिया भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक परंपरा योग का उत्सव मनाएगी। पीएम मोदी के प्रयासों से ही 2014 में योग को वैश्विक मान्यता मिल गई और आज 177 देश इसका समर्थन कर रहे हैं। योग सभी धर्मों द्वारा स्वीकारा गया है। और आज जो विषय है वो योग दिवस कल हम जो आयोजित करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो ओकेजन है, उसी संदर्भ में आज की प्रेस वार्ता पार्टी की ओर से आयोजित की गई है। इसमें आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं। और आप सभी को, जैसा कि संजय जी ने कहा और आप सबको विदित ही है कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और 2014 से ही इस विषय पर प्रयास हुआ कि योग को पूरी दुनिया योग को एडॉप्ट करे। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा है, उससे बड़ा मंच इस विषय को रखने के लिए नहीं हो सकता था। और 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इस विषय को रखा गया और दुनिया के 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। ईरान इजरायल युद्ध जैसे हालात के बीच में छत्तीसगढ़ का एक परिवार ईरान में फंस गया है। इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार से तुरंत हस्तक्षेप कर परिवार को सुरक्षित निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि युद्धग्रस्त यहां देशों में फंसे हुए भारतीयों को बाहर लाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं भूपेश बघेल ने कवासी लखमा और विजय भाटिया को इलाज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर भेदभाव और प्रताड़ना करने का आरोप लगा दिया। अवैध शराब का गढ़ बना दिया है, खुलेआम शराब बिक रही है। शराब दुकानें, देसी और अंग्रेजी दोनों शराब दुकान मर्ज होकर डबल बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है। और इधर स्कूल कोई सरकार ने मर्ज कर उसकी संख्या कम कर दी है। मतलब आप सोच लीजिए, दारू दुकानों को, देसी और अंग्रेजी दारू को मर्ज करके दुकानों की संख्या बढ़ा दी और स्कूलों को मर्ज कर स्कूलों की संख्या उन्होंने कम कर दिया। मतलब क्या हालत है छत्तीसगढ़ में। तो राज्यपाल रमेन डेका ने यहां पर बेमेतरा जिले की ही गोतलीय ग्राम टेमरी का दौरा किया है। वहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। प्राथमिक यहां स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया है और जनसंवाद में पेयजल समस्या पर भी त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।